लास्ट लेक्चर में हमने अपना डी मॉर्गन टेस्ट पढ़ लिया था। मैंने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज में सॉरी 10th जो एफ चल रही है आपकी, ये ई है या एफ है जो भी है, 3 मेथड है। डी मॉर्गन हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपको कोशी का पढ़ा रही हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में गोश डिफाइन करूंगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था फर्स्ट सेकंड एग्जांपल मैंने करा दिए थे और मैंने बोला था फिफ्थ और सिक्स्थ आप खुद करोगे डी मॉर्गन की मेथड से ही। ठीक है, उनको गोस मेथड से मैं सोल्व करूंगी। किस तरीके से गोस मेथड से सोल्व किया गया है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। देखिए, कोशी संघनन परीक्षण, ये मेथड सिर्फ लोग वाली श्रेणी के लिए लगता है। यानी आपके पास जो श्रेणी दी हुई है, अगर उसमें लोग है, log 2 प्लस, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है तो हमेशा log 2 से शुरू होगा, log 3 प्लस log 4 या 1 अपॉन log 2। यानी आपको श्रेणी जो अगर log में दी हुई है, पूरी श्रेणी log में होगी, तो सिर्फ log वाली श्रेणी के लिए ही ये कोशी संघनन परीक्षण यूज में आता है। इसके अलावा कोशी संघनन परीक्षण और किसी भी श्रेणी के लिए यूज में नहीं आता है। अब देखिए हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि fn एक धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि n का मान बढ़ाने पर फलन f ऑफ n का मान निरंतर घटता जाए। देखिए, अब तक जो आपको श्रेणी दी हुई होती थी उसे आप un मान लेते थे। ठीक है, कोशी संघनन परीक्षण चूंकि आप log के लिए सोल्व करोगे, जैसे log के लिए सोल्व करोगे, जो दी हुई श्रेणी होगी उस दी हुई श्रेणी को आप कौन सी श्रेणी मानोगे? f ऑफ n मानोगे। un की जगह क्या हो गया? f ऑफ n हो गया। ये क्या होगी? धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी होगी जो log में होगी। ठीक है, नाउ जहां n एक धनात्मक, ये n क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक होगा और इस तरीके से होगा जैसे ही आप n का मान बढ़ाओगे तो मेरा फलन का मान कैसे रहेगा? घटता जाएगा। n का मान बढ़ेगा और फलन का मान घटता जाएगा। नॉर्मली एक एग्जांपल दिखाऊं, log में नहीं ले रही हूं, log 1 अपॉन n में देखो। सबसे पहले जैसे n बराबर 1 किया, 1 आ गया, n बराबर 2 किया तो 1/2, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4। देखिए जैसे जैसे n का मान बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4, ये जो मेरा फलन है, क्योंकि ये फलन ही है f ऑफ n, ये क्या हो रहा है? मान घटता जा रहा है। 1 0.5, फिर 0.3, 0.25 घटता जा रहा है। तो n का मान बढ़ने पर फलन का मान कैसा है? घटता जा रहा है। आगे बात समझ में। तो f ऑफ n एक धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है और n एक धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से है कि जैसे n का मान बढ़ाओगे फलन का मान उसी तरीके से घटता जाएगा। ठीक है, नाउ इतना हो गया। तथा यदि a ग्रेटर देन 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, तब सीरीज an f ऑफ an और f ऑफ n सीरीज या तो दोनों अभिसारी होगी या दोनों अपसारी होगी। अब यहां पर देखिए डिफाइन कर रहे हैं अगर a मेरा एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, यानी a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो हम एक श्रेणी डिफाइन कर रहे हैं और an f ऑफ an और ये श्रेणी f ऑफ n दोनों क्या होंगी? एक साथ अभिसारी होंगी और अपसारी होंगी। अब ये श्रेणी आप कैसे फाइंड करोगे? देखिए, आपको ये दी हुई श्रेणी को तो आपने f ऑफ n मान लिया, वहां से आप क्या निकाल लोगे? nवा पद लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? इस श्रेणी को फाइंड करने के लिए मैं श्रेणी को हटा रही हूँ कि पूरा आती है f ऑफ an। क्या करोगे? जहां पर n है उस n की जगह तो क्या रख दोगे? an रख दोगे और फिर उस श्रेणी को nवें पद को a की पावर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको ये वाली श्रेणी मिल जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये दोनों श्रेणी एक साथ या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। क्लियर है ये चीज? और ये कैसे प्रूफ करोगे अभिसारी अपसारी? जब ये फाइंड कर लोगे तो जो आपने पहले मेथड पढ़े, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, तुलना परीक्षण है, जो आपने डिएलेम्बर्ट टेस्ट है, कोई से भी जो ये टेस्ट पढ़े हैं उनमें से कोई से भी टेस्ट लेके ये श्रेणी प्रूफ होंगी अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो कोशी संघनन परीक्षण केवल लोग वाली श्रेणी के लिए ही लगता है और वो किस तरीके से डिफाइन होता है कि हमने मान लिया कि f ऑफ n एक धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है और n इस प्रकार है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है फलन का मान घटता जाता है। और अगर a ग्रेटर देन 1 है, यहाँ याद रखना a हमेशा ग्रेटर देन 1 चलेगा। आपके क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो a आएगा, वहां पे a हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। आगे बात समझ में। तो a ग्रेटर देन 1 एक धनात्मक पूर्णांक है तो सीरीज an f ऑफ an और सीरीज fn क्या होंगी? दोनों एक साथ या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। क्लियर है? नाउ एग्जांपल नंबर 3 और जो 4th है वो दोनों कोशी संघनन परीक्षण के हैं। हम उन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले मेथड भूल मत जाना जो पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बहुत धीरे से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके कॉलेज खुलने का भी नोटिस आ चुका है। मे भी 18 तारीख से आपके कॉलेज खुल जाए तो वहां पर हम अपने बाकी के डाउट्स क्लियर कर लेंगे, सिर्फ डाउट्स के लिए। ठीक है,
यहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आता है मुझे बता देना, वैसे मैं आपकी स्टार्टिंग बहुत धीरे ही कर रही हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको दिया है सिद्ध कीजिए कि ये श्रेणी अभिसारी है अगर p ग्रेटर देन 1 है और अपसारी होगी अगर p लेस देन इक्वल टू 1 हो। अब देखिए ये श्रेणी में क्या है, लोग है, तो लोग वाली और n बराबर 2 से स्टार्ट है, क्योंकि लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो वरना ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो हमेशा इन्फिनिटी आता है। इसलिए लोग वाली श्रेणी का मान हमेशा आपका n बराबर 2 से ही स्टार्ट होगा, नीचे है तो खासकर, और अगर ऊपर दिया हुआ है तो n बराबर 1, लोग 1 की वैल्यू 0। ठीक है, लोग में दी हुई है तो आप इसे किससे प्रूफ करोगे, कौशी संगणन परीक्षण से करोगे। तो दी हुई श्रेणी को कौन सी क्या मानोगे, f ऑफ n। तो मैंने मान लिया कि दी हुई श्रेणी क्या है, f ऑफ n है, तब n वा पद क्या हो जाएगा, f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n log n की होल पावर p, जहां n क्या है ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि n का मान 2 से स्टार्ट है। अब आपको क्या निकालना है, an f ऑफ an। तो इसके लिए क्या करोगे, यहां देखिए जहां पर भी n था उसकी जगह क्या रख दिया, a की पावर n। तो मेरा यहां पर n था a की पावर n, यहां n था log a की पावर n की होल पावर p, और a की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने कर दिया, a की पावर n से a की पावर n कैंसिल आउट। नाउ देखिए आपको पता है log a की पावर n क्या बनेगा, n log a की होल पावर p, खोल दीजिए n की पावर p इंटू 1/log a की होल पावर p। अभी आपने पढ़ा था कि a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी ये तो डिफाइन है, और चूंकि ये कैसी वैल्यू है, p कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो 1/log a तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, और कांस्टेंट वैल्यू से किसी भी श्रेणी को मल्टीप्लाई करो अभिसारी और अपसारी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं इस 1/n की पावर p की। तो आपने हाइपर हार्मोनिक श्रेणी पढ़ी थी, उस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या कहती थी कि अगर आपकी ये श्रेणी अभिसारी होगी अगर p ग्रेटर देन 1 हो, और अपसारी होगी अगर p लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो ये भी रिजल्ट यही होता है कि कौशी संगणन परीक्षण से ये श्रेणी अभिसारी होगी अगर मेरा p ग्रेटर देन 1 है, और अपसारी होगी अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है, और यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए अतः श्रेणी an f ऑफ an तथा श्रेणी 1/n की पावर p, क्योंकि सोल्व करके ये मिली है, दोनों या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, क्लियर है। लेकिन 1/n की पावर p अभिसारी होगी हाइपर हार्मोनिक से अगर p ग्रेटर देन 1 हो, और अपसारी होगी अगर p लेस देन इक्वल टू 1 हो। और मैंने आपको बोला था कि जिस भी टेस्ट से आप श्रेणी को अभिसारी अपसारी प्रूफ करते हैं वो टेस्ट आपको लिखना जरूरी है। तो कौशी संगणन परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभिसारी होगी अगर p ग्रेटर देन 1 हो, और अपसारी होगी अगर p इज लेस देन इक्वल टू 1 हो। यही प्रूफ करना था। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखिए, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए, और ये श्रेणी भी किस में दी हुई है, आपको लोग में दी हुई है, और हमने यही पढ़ा कि लोग के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, कौशी संगणन परीक्षण यूज में लेते हैं। तो देखिए माना दी हुई श्रेणी मेरी क्या है, f ऑफ n है, तो n वा पद क्या हो गया, log n का होल स्क्वायर अपॉन n की पावर n स्क्वायर। अब आप क्या फाइंड करोगे, an f ऑफ an, जहां पर n था उसकी जगह तो मैंने an रख दिया यहाँ पर, और an से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ एक an से an कैंसिल आउट, आपको क्या मिला, log a का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन a की पावर n। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, आपको इसे सोल्व करना होगा। आगे बात समझ में, इसे सोल्व करना होगा। अब इससे कैसे सोल्व करोगे वो देखो, मैंने अभी बोला था आपको पिछले मेथड भूल मत जाना। तो मेरे पास ये श्रेणी ये आई है, तो मैंने इस श्रेणी को मान लिया है कि श्रेणी क्या है, Vn है। अगर ये श्रेणी Vn है तो इसका nवा पद है, ये क्या हो गया, log a का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन a की पावर n। और मैंने आपको बोला था कि पिछले मेथड यूज में आएंगे, हाइपर, तुलना परीक्षण, डीएल टेस्ट, वो यूज में आएंगे। नाउ अब निकालती हूँ n प्लस 1वां पद, तो जहां पर भी n है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, n प्लस 1। तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, log a का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर n प्लस 1। नाउ निकालिए vn अपॉन vn प्लस 1। जैसे vn अपॉन vn प्लस 1 निकालोगे, log a का होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा n स्क्वायर अपॉन a की पावर n इंटू a की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। a की पावर n से a की पावर n कैंसिल आउट, ऊपर तो क्या बचा, a बचा, यहाँ से n कॉमन लीजिए, n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, ये क्या हो गया, 0। आपको क्या मिला, a मिलेगा।
आगे बात समझे। और अभी हमने कोशी संगणन परीक्षण के स्टेटमेंट में पढ़ लिया था ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से ये श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी, क्योंकि वो एल ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी कैसी है, अभिसारी। मैंने यहाँ पे डीएलएम्बर्ट टेस्ट यूज भी लिया है, उससे सिर्फ क्वेश्चन को प्रूफ नहीं किया है। ये हो सोल्व तो किससे हो रहा है, मेथड से, कोशी से हो रहा है। तो कोशी संगणन परीक्षण से दी हुई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। क्लियर है। ये था आपका कोशी संगणन परीक्षण। 2 एग्जांपल थे, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना जो लोग के दिए हुए हैं। और अगर इसमें मेथड में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में गोस परीक्षण आपको समझाऊंगी मैं। क्लियर है।